चला सकता है। अब हम एक मुक्तदी के कमरे में जाएं, 5 लाख का झूमर उसका देखें और यहाँ सीने में तमन्ना पैदा हो कि हमको भी झूमर चाहिए, तब तो मर ही जाना है। 5 लाख महीना भी हो जाएगा तो 5 लाख का झूमर आपके घर में नहीं आ पाएगा। हुजूर ने कहा था, ए आयशा, अमीरों मालदारों के पास मत बैठा करना, वहां बैठने से दिल सख्त होता। मर्सिडीज बेंच की कार खरीद लिया, आप मुंह छुपा के समाज से भाग जाएंगे। आपने चोरी वोरी करके जमीन बेच के 2 करोड़ की कार खरीदी, सामने वाला 10 करोड़ की कार जागवार कंपनी की कार ले आया। अब क्या करेंगे? सामान का तो कोई हद नहीं है। एक झूमर मिलता है 500 में, एक झूमर मिलता है 5000 में, एक झूमर मिलता है 5 लाख में, एक झूमर मिलता है 50 लाख में। तो आप क्या करेंगे? आप कितना दूसरों के झूमर को देखते रहेंगे, दूसरों के मकान को देख के मुकाबला करेंगे। इसलिए कहते हैं कि अपने से ऊपर को न देखा जाए, अपने से नीचे वालों को देखा जाए, तब नेमत की कद्र समझ में आएगी। जब आप अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो देखेंगे नीचे वाला साइकिल पे चल रहा है, मैं तो साफ ग्लैमर पे चल रहा हूं। या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझको 2 व्हीलर दिया है। जब आप ग्लैमर पे किसी को चलता देखें, अगर अल्लाह ताला आपको 4 व्हीलर दिया है तो आप शुक्र अदा करें अल्लाह का, या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान, तूने मुझे आल्टो कार दिया है। ए अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान के करोड़ों आदमी किराए के घर में रहते हैं, तूने मुझको मेरा अपना जाती घर दिया है। वह जाती घर भले ही समाज का सबसे कमजोर घर हो, लेकिन है तो वह जाती घर। दूसरे बहुत सारे लोग किराए में रहते हैं, तो उस घर में सजदा बढ़ा देना चाहिए, इबादत बढ़ा देनी चाहिए। हर वक्त जबान पे अल्लाह का चर्चा है, या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान, तूने मुझे अच्छा घर अता कर दिया है। नहीं, ये सबके बड़े बड़े घर को देख के अपने घर की जो नेमत अल्लाह ने दी है वो उस नेमत की तौहीन हो रही है, वह नेमत की तहकीर हो रही है। या अल्लाह सब मालदार है, मैं गरीब हूं, मैं कैसे जीऊं इस समाज में? मैं जहर खा के मर जाऊंगा या जमीन बेच के समाज से मैं बाहर चला जाऊंगा। वरना चारों तरफ 4 मंजिला मकान है, ये बीच में छोटा सा 1 फ्लोर का मेरा घर है, मैं कैसे यहाँ रहूं? या तो जहर खा के बंदा मर जाता है या फिर वो शहर छोड़ के जमीन बेच के बाहर चला जाता है। क्यों जाता है बाहर? किस किस का मुकाबला करेगा? वह गोरा है, तुम काला है, कौन सी दवाई खाएगा कि तू गोरा हो जाए? उसकी बीवी खूबसूरत है, तेरी बीवी चुड़ैल है, तुम कौन सी दवा लाएगा कि उसकी बीवी की तरह तेरी बीवी खूबसूरत हो जाएगी? उसका बेटा खूबसूरत स्मार्ट है, तेरा बेटा पोलियो ग्रस्त है, कौन सी दवाई तुम इस्तेमाल करेगा कि तेरा बेटा जो पोलियो ग्रस्त है उसको तुम्हारे पड़ोस की बेटी की तरह खूबसूरत हो जाए? पड़ोस का बेटा 18 घंटे पढ़ता था, सिर्फ 5 घंटे सोता था, वह डीएम बन गया। और तेरा बेटा जो गुटखा खा के घुमक्कड़ है, और तू चाहेगा मेरा बेटा चपरासी भी नहीं बन पाया, मैं कैसे इस समाज में रहूं? तो क्यों तुम ऊपर वाले को देखता है? लोग कहते हैं जिंदा रहना है, बी सैटिस्फाइड, यानी अपनी हालत से आप मुतमईन रहिए, अपने माल से, अपनी साइकिल से, अपने छोटे से घर से, अपनी तंदुरुस्ती से, अपने से ऊपर वालों को मत देखें। बेशुमार लोग हैं जिसके पास पांव नहीं है, बेशुमार लोग हैं जिसके पास आंख नहीं है, बेशुमार लोग हैं जिसके पास हाथ नहीं है, बेशुमार लोग हैं जो किराए में रह रहे हैं। अपने से नीचे को देखें ताकि नेमत की कद्र समझ में आए, फिर शुक्र का जज्बा पैदा हो। इसलिए पैगंबर आजम ने 1400 साल पहले कहा था, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, जो तुमसे माली हालत में नीचे है उसको देखा कर, वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे माली हालत में ऊपर है उसको मत देखा कर। ऊपर वाले को देखेगा तो नेमत इलाही की तौहीन करेगा, शुक्र नहीं अदा कर पाएगा। अगर तुम अपने से नीचे वाले को देखेगा तो तुझे अपनी हालत अच्छी नजर आएगी, तू बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी, अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान, सारी तारीफ है उसके लिए जिसने मुझको नजात दी बेशुमार मुसीबतों से, मुझे गुर्बत से नजात दी, मुझे बीमारी से नजात दी। आज सारी दुनिया जहां तबाही का चक्कर देखती है तब उसे फार्मूला याद आता है, समाज को बचाना है तो फजूल खर्ची को रोकना होगा, समाज को बचाना है शराब पे पहरा लगाना होगा, समाज को उजड़ने से बचाना है तो संतोष, धैर्य, कंटेंटमेंट, कनात का दर्द देना होगा। अमेरिका आज मोरालिटी की किताब सिलेबस में दाखिल कर रहा है। हिंदुस्तान में अब अखलाकियात पढ़ाने की वकालत हो रही है कि लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। समाज उजड़ रहा है, अब अखलाकियात की किताबें पढ़ाई जाएंगी ताकि बच्चे जाने कि मेरा मकसद हयात क्या है और मैं जिंदगी में कैसे गुजारूं। जिंदगी पर बेशुमार मैगजीन्स निकल रहे
हैं। रविशंकर जी जिंदगी गुजारने का फॉर्मूला बताते हैं, किस तरह कम कमाई में शांतिपूर्ण जीवन गुजारना है। लोग उसका प्रोग्राम देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, यहाँ तक कि फिल्म के जरिए, ड्रामा के जरिए, गुरु धर्म शंकराचार्य के जरिए, यहाँ तक कि दानिश्वरों के जरिए जिंदगी गुजारने का तरीका बताया जा रहा है। जहां अच्छा तरीका जहां भी है, चाहे साइलेंस का, सिंपलिसिटी का, पेशेंस का, कंटेंटमेंट का, धैर्य का, सब्र का, जो भी जबान चाहे रविशंकर की हो, चाहे जबान रामदेव की हो, चाहे जबान किसी मोदी की हो, चाहे जबान किसी स्कॉलर की हो, जबान उसकी है, मगर ये सारा फॉर्मूला मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ। क्योंकि जहां मैं दुनिया में जहां भी अच्छाइयां हैं, जहां भी गुडनेस है, वह सारी अच्छाइयों को नाफिज करने वाले जात मुस्तफा जाने रहमत की जाते गिरामी आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पढ़ना, सरकार दो जहां की सीरत का पढ़ना पढ़ाना अपने घर का मामूल बना लीजिए। आलिमों की सोहबत में रहिए, हुजूर की हदीस पढ़िए। इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा, इस फैक्ट्री को उजड़ने से बचाइए। आज जितने भी बड़े बड़े केसेस में मुब्तला हैं, वह सारे के सारे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। बड़े बड़े केसेस में, बड़े बड़े घोटालों में जितने लोग मुलविस हैं, वो कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हुआ बैरिस्टर है, कोई कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ है, कोई साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, कोई JNU का पढ़ा हुआ है। ये सारे पढ़े लिखे, चारा घोटाला, यूरिया घोटाला, साहब मध्याह्न भोजन घोटाला, भवन निर्माण घोटाला, ये सब में ये पढ़े लिखे लोग मुलविस हैं। चूंकि उनको DM में तनख्वाह मिलती है 2000, अब उनको 10 लाख 2 लाख अब 10 लाख रुपए उसको चाहिए, 10 लाख चाहिए ताकि मेरा बेटा अमेरिका में पढ़े। पैसे कहां से आएंगे? तनख्वाह है 2 लाख रुपए। अब वह चोर दरवाजे से 20 लाख पर महीने कमाना चाहता है। उस 20 लाख रुपए कहां से आएंगे? पब्लिक के फंड से लिया जाएगा। यहाँ पुल नहीं बनेगा, फिर भी बोल दिया जाएगा हाँ पुल बन गया है। इस तरीके से इंजीनियर डकैती कर रहा है, डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग कर रहा है, तो दूसरी दरसगाहों के पढ़े लिखे लोग ही बड़े बड़े घोटाले में मुलविस हैं। लोग कहते इंसान कहां है? मैं कहता हूं इंसान कहां मिलेगा? इंसान की फैक्ट्री है ये मदरसा। जिस फैक्ट्री में इंसान को पैदा किया जाता है, इंसान की घुट्टी में पिलाया जाता है, ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये सही है, ये गलत है। मदरसे में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जिस दिन बच्चा फारिग होता है, उस दिन बच्चों को पैगाम दिया जाता है कि अब तुम आलिम बन गए, अब तुम हाफिज बन गए, अब तुम कारी बन गए, अब तुम मस्जिद के मेंबर पे जाएगा, अब तुम मस्जिद में चटाई पर बैठकर रहनुमाई करेगा, अब तुम समाज में जाएगा, अब तुम इमामत का ताज तेरे सर पे रखा जाएगा। अब खबरदार, अपने आप को लालच से बचाना, अपने आप को घटिया किरदार से बचाना, अपने आप को बदअमली से बचाना। लोग अब इनको हिदायत देते हैं तुम कम खाना पीना, सराफत से काम लेना, सदाकत से काम लेना, कभी दुनिया के सामने गिरना मत, अपने आप को संभाल के रखना। पहले दिन ही बताया जाता है पढ़ने का मकसद दीनदार बनना, दीनदार बनाना, जन्नती बनना, जन्नती बनाना। अगर माल कमाना था तो हाफिज क्यों बना? अगर दुनिया कमाना था तो हाफिज कुरान क्यों बना? दुनिया कमाना था तो दूसरी राह इख्तियार कर लेते। ये रास्ता जन्नत का रास्ता है, ये रास्ता जन्नत का रास्ता दिखलाने वालों का है, ये रास्ता सब्र का है, ये रास्ता सच्चाई का है, ये रास्ता कांटों का है। यहाँ गालियां सुनी जाती है, यहाँ सब्र किया जाता है, ये कांटों का रास्ता है। बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि मदरसे में साहब कंप्यूटर नहीं है, मदरसे में अंग्रेजी की तालीम नहीं है, ये हाफिज आलिम बनने के बाद क्या करेंगे? मैं कहता हूं मदरसे में मुसलमानों का 2% बच्चा पढ़ता है, 98% बच्चा मुसलमानों का स्कूल कॉलेज में पढ़ता है। वहां के बच्चे DM बनते हैं, सूरह फातिहा याद नहीं है। वहां के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, सुभान रब्बियल आला याद नहीं है। वहां के बच्चे इंजीनियर बनते हैं, उसे उर्दू लिखना पढ़ना याद नहीं है, उसे पहला दूसरा तीसरा चौथा कलमा याद नहीं है। तो उन 98% बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के बारे में तुमने कभी जबान खोल के बोला? ये 98% बच्चे जहन्नमी बन रहे हैं, न नमाजी हैं, न नमाज का तरीका मालूम है। उसके लिए इस्लामियात का चैप्टर दाखिल करना चाहिए, कोई आवाज नहीं उठाता। ये मुसलमानों के 98% बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वह दीन कैसे सीखेगा? इसलिए एक चैप्टर दीनियात का स्कूल में होना चाहिए। स्कूल वालों से मिल करके कि हमारे समाज के सारे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, एक चैप्टर इस्लामियात का दाखिल कीजिए, ताकि मेरा बच्चा इंजीनियर बनने के साथ साथ कुरान अच्छा से पढ़े, नमाज के फराइज व वाजिबात को सीखे। ये कौन सा झूठा पेट में दर्द हो रहा है? 98% बच्चे तबाह हो बर्बाद हो रहे हैं। एक
1 करोड़ बच्चा मेरी पढ़ती है कॉलेज में, 5 बेटी डॉक्टर बनती है, बाकी ये सारी करोड़ों लाखों बच्चियां हमारी साहब अपनी सारी जिंदगी और आबरू और इज्जत को नीलाम करके आ जाती है। उनका ख्याल किया जाए कि उन औरतों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जो दीन नहीं सीख पाए, सारी जिंदगी जाहिल रहे, डॉक्टर इंजीनियर बने, कमाए खाए, मर गए, सूरह फातिहा भी कायदे से नहीं पढ़ पाए। मदरसे में सिर्फ 2% बच्चा पढ़ता मुसलमानों का। इन 2% बच्चों के बारे में पेट में दर्द हो रहा है। क्या दर्द हो रहा है? कंप्यूटर सिखाइए, अंग्रेजी सिखाइए, और अंग्रेजी और कंप्यूटर सिखाइए ताकि यह पांव पे खड़ा हो जाए। याद रखें, ये 2% बच्चे जो हमारे मदरसे में पढ़ते हैं, एक बच्चा बता दे कोई भूखा मर रहा हो, किसी ने जहर खा के मरा हो, इक्का दुक्का करोड़ों में कोई होगा ना हंजार किस्म का जो किसी लड़की से मोहब्बत करके या किसी मुसीबत में फंस करके जहर खा लिया हो। वरना हमारा 99.9% बच्चा वो अच्छा खाता है इंजीनियर से, अच्छा रहता है इंजीनियर से। इमामत के 10,000 रुपए 10 लाख पे भारी होते हैं, मदरसों के 10,000 रुपए दूसरों के 10 करोड़ पे भारी होते हैं। इनका चेहरा खिला रहता है, इनके घर में आसूदगी रहती है, तो कोई भूखा नहीं मरता। जहर खाता है इंजीनियर, जहर खाता है डॉक्टर, जहर खाता है जिसको हाईटेक इंजीनियर करने के बाद नौकरी नहीं मिली, वो जहर खाता है। मदरसे के बच्चों के कंप्यूटर से ज्यादा उनके दीन की फिक्र कीजिए। जहां मुसलमानों के 98% बच्चे पढ़ते हैं, तब बाद में मदरसों के बारे में सोचिएगा। यहाँ के बच्चों को इसको अंग्रेजी सिखाया जाए, यहाँ के बच्चों को कंप्यूटर दिया जाए। वो तो मैंने पुराने जमाने की तारीख मैंने आपको बयान की। इसी मदरसे से ताजमहल बनाने वाला इंजीनियर पैदा हुआ, इसी मदरसे से लाल किला बनाने वाला इंजीनियर पैदा हुआ, इसी मदरसे से जामा मस्जिद दिल्ली बनाने वाला इंजीनियर आज से 600 साल पहले पैदा हुआ। आज हमारा मदरसा कहां है? ये हमारी फजूल खर्ची ने तबाह किया, ये हमारी फजूल खर्ची ने बर्बाद किया, ये हमारी फजूल खर्ची ने कहीं का नहीं छोड़ा। अपने जलसे की हिफाजत कीजिए, जलसे को कॉमेडी और तमाशा का मत बनाइए, जलसे मदरसे से आवारा लुच्चा पैदा मत कीजिए। बेनमाजी को देखना मत नहीं है, ना बेनमाजी शायर, ना बेनमाजी खतीब, ना बेनमाजी मुदर्रिस। अब चूंकि यहाँ दीन की खातिर मदरसा खुला है, ना कि यहाँ कोई नाचने और गाने वाले को पैदा करने के लिए मदरसा खुला है। मदरसा खोलने का मतलब दुनिया मिले ना मिले, यहाँ का हर फारिग जन्नती हो जाए। जन्नत पता नहीं किसकी नजर हम आपने और आपने प्रमोट किया है, जहालत को आपने बढ़ाया है। इसलिए अगर आप कसम खा ले किसी बेनमाजी शायर, बेनमाजी नकी, बेनमाजी खतीब, बेनमाजी मौलवी से हम अपने मदरसों को आबाद नहीं करेंगे। आपने कसम खा ली तो फिर कम से कम आपके डर से ऐसा होगा कि मस्जिदों और मदरसों में पढ़ने वाले लोग स्कूल कॉलेज के लोगों की तरह दाढ़ी मोछ मुंडा के जोकर नहीं बनेंगे, नहीं बने इंजीनियर डॉक्टर। कम से कम जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो अगर वली बन जाए, नमाजी बन जाए, तो फिर ये 5 नमाजी जो मदरसे से फारिग होंगे, 50 लाख दुनियादार इंजीनियर पे ये 5 सबक लेके चला जाएगा। इसलिए आलिमों को मशवरा दें, सिर्फ खाने ना इमाम की तनख्वाह कम है, इमाम की तनख्वाह कम है, इमाम की तनख्वाह कम है, ये क्या व्हाट्सएप यूट्यूब पे साहब एक इंतशार बर्पा किया हुआ है। तनख्वाह कम है, तनख्वाह कम है, तनख्वाह कम है, तनख्वाह कम है। क्यों रोता है? तनख्वाह कम है तो क्यों पढ़ा था मदरसे में? क्यों मदरसे में पढ़ा है? क्यों रोना रोता है? मदरसे में पढ़ा, तनख्वाह के लिए पढ़ा है। सब्र कर, आज 1400 साल की तारीख में मस्जिदों के इमाम वली और कुतुब अब्दाल होते थे। मदरसों में मकतब में पढ़ाने वाले मुंशी जी जो बच्चों को अलीबा पढ़ाते थे, और दोपहर के वक्त में जब मकतब बंद होता था वो अपने कमरे में सोते थे, तो लोगों का बयान है कि उनके हाथ पांव सब अलग अलग हो जाते थे। ऐसे लोग गांव देहात में रहते थे, और आज शहरों में ऐसे लोग नहीं मिलते। यहाँ 1 लाख कमाने के बाद हाथ सूखा फकीर भूखा रहता है। 15,000 रुपए मिल जाने से कौन सा सुर्ख आपका पर लगा देगा? 1 लाख कमाने वाला हाथ सूखा फकीर भूखा, सारा सामान तो इंस्टॉलमेंट और कर्ज पे आया है, इधर से तनख्वाह मिली उधर खत्म हो गई। और मैंने देखा है 5,000 कमाने वाला आलिम, वो चेहरा उसका गुलाब की तरह खिला रहता है। सब्र कर ले, अपनी दुनियावी तमन्नाओं को जमीन में दफन कर दे। जिस नबी का कलमा पढ़ता है उस नबी ये मोहतरम के घर को देख ले, 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगी है, रोटी और सालन तैयार नहीं हुए हैं, सरकारे 2 झांक की चटाई पे जो गद्दा है उसमें खजूर की छाल भरी हुई है। कौनैन का मालिक मुख्तार, जन्नत का सरदार, महबूबे परवरदिगार, उस वक्त में जबकि एक तरफ ईरान में काफिर रेशमो कमखाब के बिस्तर पे सोते हैं,
सोने की लाठी लेकर 70,000 गुलाम आगे पीछे है। एक तरफ रूम है जहां का बादशाह दुनियावी चाहो जलाल रखता हो, उस बीच में एक दुनिया का सरदार वो सिंपल से घर में रहता है। लेकिन उसी सादगी ने आने वाले दिन में वो कमाल किया कि उस सादे पैगंबर के गुलाम उमर के जमाने में ईरान भी फतह हो गया और रूम भी फतह हो गया। यानी वह फाका कश व दुर्वेश खाना बदोश अपने कांधे पे घर रखने वाला ईरान पे हावी हुआ, रूम पे हावी हुआ। मालो दौलत से हावी होना नहीं होता है, दुनिया पे हावी होना है तो मोहम्मदी बनना होगा, सब्र का पैकर बनना होगा, जिहाद का जुनून चढ़ाना होगा। तो जहां से रूहानी ताकत जख्मी होती है उन तमाम आदतों से दूर करना होगा। सच्चा मोहम्मदी बन गए तो फिर वह रूहानी ताकत होगी। तो आप बोलोगे अमेरिका भी हमारा है, ईरान भी हमारा है, जापान भी हमारा है, अमेरिका भी हमारा है, यूरोप भी हमारा है। यानी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ प्रैक्टिकल में उन खुसूसियात क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि ये सारी बातें हवाई बातें हैं, नहीं उतारी जा सकती हैं। इस जमाने में ऐसा नहीं हो सकता है मौलाना साहब, नहीं हो सकता है। इस जमाने में हो सकता है, हर दौर में हो सकता है। इस जमाने में जब एक बैग बेचने वाला आदमी 10,000 रुपए कमा के वो अपना घर चला सकता है, तो 10,000 रुपए में आराम से एक इमाम भी अपना घर चला सकता है। अब हम एक मुक्तदी के कमरे में जाएं, 5 लाख का झूमर उसका देखें और यहाँ सीने में तमन्ना पैदा हो कि हमको भी झूमर चाहिए, तब तो मर ही जाना है। 5 लाख महीना भी हो जाएगा तो 5 लाख का झूमर आपके घर में नहीं आ पाएगा। हुजूर ने कहा था, ए आयशा, अमीरों मालदारों के पास मत बैठा करना, वहां बैठने से दिल सख्त होता है। सरकारे दो जहां की दुआ, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना वो अमितनी मिस्कीना वह शुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। अल्लाह के रसूल ने कहा था, ए अल्लाह मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख, हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम रुए जमीन के बादशाह थे, लेकिन जब इबादत गाह में जाते थे अपना बदन एक मिस्कीन से मिला लेते थे और कहते थे मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया, मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया। या आल्टो खरीदा अब फिरौन साहब, फॉर्च्यूनर खरीदा फिरौन, छोटा मोटा माल खरीदा फिरौन, बस अपने आप में कुछ नहीं है। क्या खरीदा तुम? एक फिल्म के एक्टर के पास 50 खरब की प्रॉपर्टी है, उसके मुकाबले में तुम उनके नौकर के पास जो कार है, तेरा घर तेरी प्रॉपर्टी सब बिक जाएगी, उसकी कार की तरह तेरे पास कार नहीं है। मुकेश की बीवी के पास 100 करोड़ की कार है, तुम्हारी सारी जायदाद सारे खानदान की बिक जाएगी, उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन जो दौलत ईमान की दौलत अल्लाह ने तुमको दिया है, इसका मुकाबला कोई दौलत नहीं कर पाएगी। न मुकेश की बीवी की कार, न जो बाइडन का बंगला, न प्रधानमंत्री का घर, न सारी दुनिया टाटा बिरला जिंदल मित्तल की संपत्ति जो अल्लाह ने दौलत दी है ईमान की, इसको एक पल्ले में रखा जाए और सारी दौलत एक पल्ले में ईमान के पल्ले का वजन गालिब आ जाए। जब अल्लाह ने इतना बड़ा धनवान बनाया है तो मस्जिद वीरान नहीं, मस्जिद आबाद होनी चाहिए। जब इतना बड़ा धनवान अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करनी चाहिए। जब नेमतें बढ़ती जाएं तो सजदा बढ़ा देना चाहिए। जब अल्लाह ने नेमत दी है, हमेशा जन्नत, जहन्नम, ईमान, हुजूर की जिंदगी, कुरान, आखिरत, ये जब बातें दिमाग में रहेंगी तो कभी कोई एजिटेशन, तनख्वाह का, इधर उधर का, दौलत की, गुर्बत की शिकायत का नहीं होगा। जहां नजर वहां से हटी तब तो फिर इसी तरह से करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने मजहब महज़ब से मजबूत आस्था रखने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को सरकार दो जहां की सच्ची गुलामी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मदरसे के सारे बच्चों के दिलों में इल्म दीन का सच्चा नूर अता फरमाए और इन सारे बच्चों को मरते दम तक हर हाल में पक्का सच्चा नमाजी बने रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला इसे रोजाना कुरान पढ़ने और पढ़ाने और इसी में मस्त रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने से ऊंचों को न देखकर अपने से नीचों को हमेशा देखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे सीनों में सब्र और क़नात की निअमत अता फरमाए। मदरसा गुलशन रज़ा को अल्लाह खूब उरूज और तरक्की अता फरमाए। हमारे मौलाना अनवर साहब को अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। इन्हें सब्र और हिम्मत के साथ मदरसा चलाते रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं आज इनके घर में ठहरा, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा सा बड़ा अच्छा घर और सारी सहूलियात भी हैं, गीज़र वगैरह सब है।
स्कूल का टीचर जो 80,000 महीना कमाता है उसके घर में गीजर नहीं मिलता है। ये बेचारे 10,000 महीना कमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बरकतें हैं कि मैंने सब देखा, बड़ा अच्छा हुआ। इसलिए दीन के साथ में अगर थोड़ी सी भी दुनिया है तो बहुत लजीज दुनिया हो जाती है। दीन के साथ और दीन से हट के अगर करोड़ों की दुनिया है तो सब बेकार है। टोपी भी ठीक से हमारा जमींदार नहीं पहन पाता है, ठीक से अतर नहीं लगा पाता है। हमारे इमाम के पास मुश्क, कस्तूरी और ऊद मिलेगा आपको, और 1000 बीघा जमीन जोतने वाले के पास कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए से दीनदारी के साथ दुनिया रहे। दीनदार इंजीनियर, दीनदार डॉक्टर, दीनदार प्रोफेसर, दीनदार टीचर, दीनदार बिजनेसमैन, अल्हम्दुलिल्लाह दीनदारी के साथ खूब कमाइए, खूब खाइए, खूब घर बनाइए, खूब गाड़ी खरीदिए। अगर दीन के साथ है तो दुनिया भी मिली और जन्नत भी मिलेगी। अगर दीन नहीं है तो खरबोपति बन जाइए, कुछ नहीं है। इस बात को हमेशा नजर में, रोजाना घर में दीन का चर्चा होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को हमेशा दीन सीखने, दीन समझने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने ज़्यादा वक्त आपका ले लिया, बहुत टाइम आपका ले लिया, माजरत है। मगर क्या कीजिएगा, जब बात छिड़ जाती है तो बात से बातें पैदा हो जाती हैं। 2:30 बज गए, कितना 1 घंटा हो गया? 2 घंटा हो गया जब। हाँ 2.5 घंटा। 2 मुकर्रिर का काम हमने कर दिया। अब नजराना भी 2 मुकर्रिर का मिलना चाहिए हमको। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफिल को आबाद फरमाए। एक लंबा खिताब, चूँकि लोग 1 घंटा चाहते हैं हम बोलें, मगर चूँकि एक ट्रेंड बन चुका है कि इनको जहाँ बुलाओगे तो अलग से दूसरे खतीब को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 आदमी का काम अकेले कर देगा। इसीलिए से लोग बुलाते हैं। अब जब वहाँ 1 घंटा मैं बोलूँगा तो लोगों को नाराज़गी पैदा हो जाती है कि मैंने आपको बुलाया था, इसीलिए बुलाया था कि आप 2 घंटा बोलिएगा, 1 घंटा हम ख़त्म कर दिए, मेरा जलसा ख़राब हो गया। तो अब अपने ऊपर थोड़ा सा ज़र्ब देना पड़ता है, मगर बोलना पड़ता है, क्या किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से एनर्जी लॉस नहीं होती है। अल्लाह ताला एनर्जी रूहानी अता कर देता है। आप भी 4 घंटे से बैठे हुए हैं। अगर 4 घंटे किसी नेता की महफिल में बैठे तो थक जाते हैं। एक फिल्म हॉल में 3 घंटा बंदा बैठता है तो थक के चूर हो जाता है। आप दुकान में बैठते हैं 12 घंटे तो आप हर 1 घंटे के बाद इधर उधर करना पड़ता है। लेकिन 4 घंटे से बैठे हुए पेशाब का भी एहसास नहीं हो रहा है, नींद भी गायब हो गई है आपकी, चेहरा भी मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब है कि दीनी महफिलों में बैठने से स्पिरिचुअल ताकत मिलती चली जाती है। वाह। डॉक्टर लेविल पावेल ने कभी कहा था, द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ताकत हासिल करने का जरिया है, जो रीडर और लिसनर, पढ़ने वाला सुनने वाला, दोनों को बराबर यह ताकत मिलती रहती है। अल्लाह ताला इस छोटी सी पुरनूर नूरानी बज़्म को कबूल फरमाए। मौलाना साहब मायूस थे कि शायद हम दिलवर भाई की तबीयत ख़राब है, वो नहीं आएंगे। कल बात कर रहे थे, खांस रहे थे, वो नहीं आएंगे। जलसा मेरा क्या होगा, लोग बोलेंगे दावत नहीं दिया था। तो दिलवर भाई भी वादा के पक्के आदमी हैं, जाते हैं। और यहाँ भी बहुत कम ही ऐसा होता है कि नहीं जाते हैं, बीमार हैं, मगर उसके बावजूद आ गए। और महफिल आपकी अच्छी होगी। शहबाज भाई ने बड़ा ज़ोरदार पढ़ा, मनवर सफ़ी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त नकाबत की। इस फ़कीर की कजमज गुफ्तगू 2-2.5 घंटे की हो गई। यानी जलसा हर एतबार से लाजवाब कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलना सुभान अल्लाह। सुभान। हमने जुमा में खिताब किया था 35 मिनट का, और उसके बाद मैंने कहा था जितने लोग जुमा में हैं वो सब लोग इंशाल्लाह आ जाएंगे। मौलाना साहब बोले उतने लोग आ जाएंगे तो मेरा जलसा कामयाब हो जाएगा। यानी लग रहा था कि कुर्सी भी सारी नहीं भर पाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग आ गए कि कुर्सी नहीं मिली, लोग खड़े खड़े नात सुन रहे थे। सुभान अल्लाह, जलसा हर एतबार से कामयाब रहा। अब साल भर इसी जलसे का असर मदरसे पे झलकना चाहिए। जब इतना कामयाब जलसा इस मदरसे ने दिया है तो आपको अपनी जेब को खोल करके हर मौके पे भरपूर ताउन करना चाहिए, ताकि मदरसे के बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा इल्म हासिल करें। और गाहे बगाहे मदरसा आकर के 1 घंटा टाइम देना चाहिए, ताकि क्या हो रहा है, टीचर लोग बैठकर मोबाइल चला रहे हैं कमरे में, या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या खाने में सिर्फ वहाँ सूखी रोटी और पतली दाल मिल रही है और टीचर वहाँ पे मलाई और मक्खन खा रहे हैं। आके आधा घंटा देखा कीजिए। जब आप देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि इतनी खिदमत करनी चाहिए, और टीचर को भी लगेगा कि हाँ समाज वाले की नज़र हम पे है, मुझको ठीक से पढ़ाना चाहिए। सुभान अल्लाह। और आप जाएंगे ही नहीं, आप देखेंगे ही नहीं, ये समझेंगे कि क्या कोई देखने वाला नहीं है। तो
जैसे तैसे चलेगा। मौलाना साहब बड़े जिम्मेदार आलिम है, अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, मदरसा गुलशन रजा को खूब उरूज अता फरमाए। अगले साल का जलसा इससे भी बहुत बड़ा हम सबों को करने की सुनने की तौफीक अता फरमाए।